47 लाख अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 21 तक 390.75 लाख रुपए व्यय कर 7,515 कार्य दिवस पंचायती राज विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं में 3,557 करोड़ रुपए व्यय कर 86,659 कार्य पूर्ण करवाए गए हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 21-22 में अब तक 7,853 करोड़ रुपए अधिक व्यय कर 62,82,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते 29 करोड़ 13 लाख मानव दिवस सर्जित किए गए हैं। राजीविका परियोजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक स्वयं समूह सहमता का गठन कर 27 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 736 करोड़ रुपए व्यय कर 58,107 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रदेश में 358 रसोइयों के माध्यम से प्रति थाली 8 रुपए की दर से रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजकीय अनुदान 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए प्रति थाली किया जा चुका है। योजना में अब तक 4 करोड़ 80 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान 71 लाख जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन पैकेट वितरित किए गए। वर्ष 21 में एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर, 12 उपखंड कार्यालय, 30 तहसील, 29 उप तहसील कार्यालयों, 329 नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है। गत 2 वर्षों में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भू अभिलेख कंप्यूटराइजेशन का कार्य अंतर्गत 369 तहसीलों में से 321 तहसीलों का ऑनलाइन किया जा चुका है। भू राजस्व विभाग नियमित संशोधन कर खातेदारी भूमि पर विंड फार्म, विंड पावर प्लांट, बायोगैस आधारित पावर प्लांट आदि परियोजनाएं लगाने पर किसी प्रकार के संवर्धन की छूट प्रदान की गई है। प्रसन्न गांव के संग अभियान 21 में अब तक कुल 10,961 शिविरों का आयोजन किया जा चुका। अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। अभियान के दौरान राजस्व अभिलेखों में खातों में 15 लाख से अधिक प्रकरणों में शुद्धिकरण का कार्य किया जा चुका है। 1 लाख से अधिक रास्तों के प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। सार्वजनिक परियोजना 28,938 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कर 16,132 भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटन किया गया है। प्रशासन शहरों के अभियान 2021 के अंतर्गत शहरों में अब तक 1,71,000 से अधिक पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। अभियान में सभी शहरों में गैर कृषि भूमि आबादी भूमि पर 31 दिसंबर 2018 तक निर्मित संपत्तियों पर 501 रुपए में पट्टे दिए गए हैं। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टों की दर 75% की छूट, भवन निर्माण के अनुज्ञा शुल्क, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, उप विभाजन पुनर्गठन शुल्क, नाम स्थानांतरण भारी छूट प्रदान की गई है। अलवर जिले के गोविंदगढ़, कोट कासिम, नागौर जिले की बोरावट को नई चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका का गठन किया गया है। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 21 के प्रावधानों के तहत मात्र लाभकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में नगर पालिका क्षेत्र में 2000 किलोमीटर तक, नगर परिषद क्षेत्र में 1500 मीटर तक, नगर निगम क्षेत्र में 1000 मीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्ति दी गई है। प्रदेश के 3 विकास प्राधिकरण को 14 नगर विकास निगमों को 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 1001 विकास कार्य प्रगति पर हैं। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय IPL मैचों के आयोजन हेतु 25 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। जयपुर में सेंट्रल पार्क में 1 करोड़ रुपए की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंसेज का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन निधि 2020 के स्कीम 2021, राजस्थान होम स्टे स्कीम 2021 लागू की गई है। सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को देने के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों को धार्मिक पर्यटन सर्किट शेखावटी गोडवार पर्यटन सर्किट के विकास हेतु 149 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से सैन समाज पनोरमा पुष्कर, शहीद रूपाजी कृपाजी पनोरमा बेगू, करमेती बाई पनोरमा खंडेला का निर्माण कार्य कर लिया गया है। शांति अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति अहिंसा निर्देशालय की स्थापना की गई है। मानव स्वास्थ्य रक्षण इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर घर औषधि योजना के तहत 4 प्रकार के औषधि पौधे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, काल मेघ में 8 पौधे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ 15 लाख पौधे वितरित कर लगभग 64 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 21-22 में अब तक 32,493
143 क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है। लगभग 1 करोड़ 11 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं। गत 3 वर्षों में 2970 मेगावाट वृद्धि से राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23,300 मेगावाट उपलब्धि कर ली गई है। नई सौर ऊर्जा नीति के परिणाम स्वरूप 8,420 मेगावाट सोलर क्षमता के साथ राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन चुका है। विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 523 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए। अब तक 2,31,000 कृषि कनेक्शन, 16 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। किसानों को बिजली के बिलों में 33,877 करोड़ रुपए का अनुदान देकर राहत दी गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत प्रतिवर्ष 1,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। योजना के अंतर्गत 324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर 9,29,000 किसानों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों कस्बों की आबादी 2 वर्षों में अंग्रेजी माध्यम से 1,200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने के तहत 353 राजकीय विद्यालयों महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से शुरू किए जा चुके हैं। 70, 21, 22 में जिला मुख्यालयों पर स्थापित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। संपूर्ण उत्तर भारत में राजकीय विद्यालयों में यह पहले करने वाला राजस्थान पहला एकमात्र राज्य है। कृषि संकाय की मांग विद्यार्थियों को कृषि औद्योगिकी एवं कृषि वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विज्ञान संकाय वाले 357 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन कृषि संकाय खोले गए हैं। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 28,625 शिक्षकों को नवीन नियुक्ति दी गई है। 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। 28,000 पदों की विज्ञप्ति जारी करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मई 22 में 20,000 शिक्षकों को भर्ती हेतु रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। लगभग 94,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलता प्रदान करते 924 नियुक्तियां दी गई हैं। वर्ष 21-22 में प्रदेश में स्काउट गाइड की चीफ नेशनल कमिश्नर फील्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा 21-22 में प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर 10 पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रसार करने की दिशा में 21-22 में 35 नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए। 5 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। 7 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 9, 13 में स्नातकोत्तर स्तर पर 21 नवीन विषय शुरू किए गए हैं। जोधपुर में MBM विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कर उसे कनक भवन सेंट्रल पार्क जयपुर में संचालित किया जा रहा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के तहत प्रत्येक वर्ष 200 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए विद्या संबल योजना के तहत राजकीय विद्यालय महाविद्यालय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए गैर फैकल्टी नियुक्ति की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा 2,121 गौशालाओं के संचालन में 9,93,000 गोवंश को 1,039 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। जिला स्तरीय नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत 16 जिलों में नंदी गौशाला स्वीकृत कर 7 करोड़ 20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। बेहतर पशु चिकित्सालय सुविधा पशु चिकित्सा संसाधनों के सुदृढ़ीकरण के लिए 2,503 पशु चिकित्सालय रिलीफ सोसाइटी गठित की गई है। संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में 878 नवीन पशु चिकित्सालय उपकेंद्र खोले गए। 371 पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया गया। बीकानेर में डेयरी विकास एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जयपुर में बस्सी में डेयरी खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किए गए। राज्य सरकार द्वारा अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूर के 27 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि कर क्रमशः 252, 264, 276, 326 रुपए प्रतिदिन किए जाने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। ई श्रम पोर्टल में अब तक 71 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। जिला मुख्यालय पर कुल 800 कौशल नियोजन उद्यमी शिविरों का आयोजन कर 75,778 युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 21-22 से मार्च दिसंबर 21 तक 163
शिविरों का आयोजन कर 7,101 युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ कर अब तक कुल 3,53,915 आशार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। 1,305 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना में बेरोजगारी भत्ते की राशि के 3,000 से बढ़ाकर 4,000, 3,500 से बढ़ाकर 4,500 रुपए किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा मार्च 19 में अब तक 275 करोड़ रुपए व्यय कर बीपीएल, स्टेट बीपीएल अंत्योदय योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों को 1,50,00,000 परिवारों को ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है। जनाधार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित 114 लोक कल्याणकारी योजनाओं सेवाओं का सीधा लाभ 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक 103 करोड़ डीबीटी लेन देन संपन्न हुए हैं। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को 115 विभागों से जुड़ी 258 योजनाओं, 531 विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज विज्ञान में राज्य के साइंस स्पेस क्लब के 400 विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नवीन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर अब तक 12,242 उद्योगों को प्राप्ति के प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। एकल खिड़की व्यवस्था के तहत 9,321 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश में 1,36,818 प्रस्तावों को अनुमति जारी की जा चुकी है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल राज निवेश पर 50,664 करोड़ रुपए के एक से इक्विटी आवेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्रथम बैठक में 1,68,750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा 4 दिसंबर 21 को मिलिए सरकार से एक अनूठी वर्चुअल श्रृंखला शुरुआत की गई है। इनमें प्रवासी राजधानी राज्य के मंत्रियों से सीधे वार्तालाप कर निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी लेंगे, अपने सुझाव भी देंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में मार्च दिसंबर 21 तक 1,601 विद्यार्थियों को 485 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में 3,268 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण, कर्जबंधन शुल्क में छूट दी गई है। 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो प्रारंभ कर 5,433 उद्योगों को निर्यात आयात कोड जारी किए गए। राज्य में निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए देश के विभिन्न राज्यों दुबई में आयोजित निवेश सम्मेलनों में 5,73,332 करोड़ रुपए के विनियोजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही राज्य के जिला स्तरीय निवेश सम्मेलनों में 1,23,682 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोविड-19 के प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एमनेस्टी स्कीम 21 लागू की गई है। इसके तहत राज्य सरकार में पहली बार कर की छूट के साथ ही ब्याज पेनल्टी में 7% छूट दी गई है। प्रदेश में रिफाइनरी परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पर अब तक 11,895 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुके हैं। इस पर प्रधान खरीद लाइम स्टोन के 2 ब्लॉक ई ऑक्शन के आगामी वर्षों में लगभग 6,838 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। खनिज लाइम स्टोन के 6 ब्लॉक, खनिज कॉपर के 1 ब्लॉक ई ऑक्शन प्रक्रिया जारी है। वित्त वर्ष 21-22 में अप्रधान खनिज के 154 भूखंडों का सफल ई ऑक्शन करके 163 करोड़ 65 लाख रुपए फिक्स प्रीमियम के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। न्यायिक प्रक्रिया अवतारते हुए 4 वर्ष बाद पूर्ण बजरी खनन प्रारंभ करवाया गया है। अब तक टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, जालौर जिलों में 6 खनन पट्टों में खनन प्रारंभ किया जा चुका है। फरवरी माह तक अन्य क्षेत्रों में भी पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर खनन प्रारंभ हो सकेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता के अनुसार 2 पहिया वाहनों पर 5,000 से 10,000, 3 पहिया वाहनों पर 10,000 से 20,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 10 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों, 2 जिला परिवहन कार्यालयों में चालक क्षमता का परीक्षण ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर लेने की व्यवस्था लागू की गई है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों प्रदेश के युवा ब्रांड एम्बेसडर 14 नई श्रेणी के दिव्यांगजन राजस्थान रोडवेज के निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रारंभ की गई है। राज्य में आयोजित रीट पटवारी परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रोडवेज निजी बसों में निःशुल्क यात्रा का बेहतर प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए नियुक्ति हेतु 182 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से सरकारी विभागों में 164 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जा चुकी है। साथ ही 51 खिलाड़ियों को नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रियाधीन है। टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों सुश्री अवनी लेखड़ा को स्वर्ण पदक, कांस्य पदक जीतने वाले 4 करोड़ रुपए, श्री कृष्ण नागर को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझड़िया को रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए, श्री सुंदर गुजर को कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि स्वरूप भेंट की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में 16,961 करोड़ रुपए व्यय कर 5,507 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण कर 859 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 4,562 किलोमीटर लंबाई की राज्य राजमार्गों का विकास एवं 27,510 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य में 500 से अधिक आबादी के सड़कों के बिना जुड़े 236 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। 88 गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्य प्रगति पर हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत 5,821 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किए जाने से 3,510 किलोमीटर लंबाई के कार्य पूर्ण किए गए हैं। RIDF 25-26 में 2,352 किलोमीटर लंबाई के कार्य 698 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश में 8 ROB 25 RUB का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 20 ROB 32 RUB का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बा, गांव, ढाणी के स्वच्छ सुदृढ़ पेयजल की व्यवस्था वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वृहद पेयजल योजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोतों से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 18 शहरों, 4,098 गाँव, 4,000 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों, ढाणियों को 1,058 RO प्लांट, 1,953 ऊर्जा स्थापित डिफ्लोराइडेशन संयंत्र चालू कर शुद्ध पेयजल राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 35,000 से अधिक गाँव में 9,316 परियोजनाओं हेतु 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 86 लाख से अधिक हर घर जल कनेक्शन जारी करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब तक प्रदेश में 50,000 से अधिक परिवारों को हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा चुकी है। राज्य के वित्तीय वर्ष 21-22 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर दिसंबर 21 तक 1,766 करोड़ रुपए व्यय कर 9,854 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में नहरी तंत्र को जीर्णोद्धारण के तहत दिसंबर 21 तक लगभग 1,076 किलोमीटर लंबाई की वितरिकाओं का डिस्ट्रीब्यूट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजनाओं के द्वितीय चरण में 10,71,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की नहरों के निर्माण, रख रखाव, जल संसाधन कार्य करवाए जा रहे हैं। कृषि सिंचित क्षेत्र के विकास की CAD के विकास के तहत प्रगति रथ परियोजनाएं गंग नहर परियोजना फेज 2, सिद्धमुख नहर, अमर सिंह ब्रांच परियोजना हनुमानगढ़ 21-22 में अब तक 20,851 हेक्टेयर कमान क्षेत्र में पक्का नाला खाला निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही चंबल नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने हेतु 203 किलोमीटर लाइनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राजस्थान वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत वर्तमान में राज्य के 283 वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को 15,000 रुपए प्रति माह, 5 दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नियों को 7,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जा रहा है।
राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में देय कैशलेस मेडिकल क्लेम बीमा पॉलिसी की राशि को वित्तीय वर्ष 21-22 में 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश में शांति, समृद्धि, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ राज्य की कानून और शांति व्यवस्था माकूल बनी रहे, कमजोर वर्गों महिलाओं की सुरक्षा हो। राज्य सरकार की पहल पर प्रारंभ निर्बाध पंजीकरण की व्यवस्था से महिलाओं, कमजोर वर्ग का परिवार दर्ज करने का हौसला बढ़ा है। इसका प्रमाण वर्ष 2017 में दुष्कर्म के 35.4% मामले कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे। अब इनकी संख्या घटकर मात्र 16% रह गई है। महिला अत्याचार अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वीमेन का गठन किया गया है। इससे महिला अत्याचार से संबंधित प्रकरणों की पेंडेंसी प्रतिशत 12.5% से घटकर 9.3% रह गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले प्रकरणों में त्वरित पुलिस अनुसंधान कर निस्तारण में राजस्थान देश का तीसरा राज्य है। प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा। अब तक 663 थानों में स्वागत कक्ष बनवाए जा चुके हैं। 158 में निर्माणाधीन है। महिलाओं, नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण सहित जघन्य मामलों के विहीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए सतत निगरानी रखी जा रही है। महिला अपराधों को रोकने के लिए सभी थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया। भारत सरकार वर्ष 2021 में राजस्थान को कारागार के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रथम अवार्ड, अभियोजन हेतु तृतीय अवार्ड प्रदान किया गया, जो राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है। सेवा ही क्रम, सेवा ही धर्म के मूल मंत्र के साथ सरकार प्रदेश के सभी वर्गों, समाजों, समुदायों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। सभी को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज के इस पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मातृभूमि के प्रति समर्पित भाव को दोहराते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता की सुरक्षा के साथ प्रदेश के समग्र विकास में सहभागिता का संकल्प ले। जय हिंद, जय हिंद। हेलो, ये थे एडीएम सिटिंग राधेश्याम जी मीणा। राज्यपाल उद्बोधन के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। जननायक के नेतृत्व में राजस्थान सरकार जिस प्रकार से लोगों के लिए कार्य कर रही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है, सब अंधकार हर लेता है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम सरकार के। अब मैं जिस शख्सियत को डाइस पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, 14 सितंबर 1954 को जयपुर की सरजमी पर श्री मूलचंद जी जोशी के परिवार में जन्म लेकर के एक बार सांसद, 2 बार मंत्री, 2 बार विधायक, मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार के सफर को तय करके वर्तमान में आप कैबिनेट मिनिस्टर है। यहां पर आपको आमंत्रित करने से पहले जिला प्रशासन की ओर से जितने भी अतिथि मौजूद है, मैं प्रत्येक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन सभी का स्वागत कि हमारी जमीनें सलाम करती है, हमारी अकीदतें सलाम करती है, वो सभी को कबूल हमारी मोहब्बतें सलाम करती है, हमारी मोहब्बतें सलाम करती है। वादे शब्बा क्या आपने सुना, मेहमा जो आए बैठे हैं, तुम कलियां ना बिछाना राहों में, हम पल के बिछाए बैठे हैं, हम पल के बिछाए बैठे हैं। तो लीजिए, उद्बोधन की श्रृंखला में आमंत्रित करने जा रहा हूं कैबिनेट मंत्री और गणतंत्र दिवस की एक प्रतिनिधि के रूप में बेहतरीन झलक आदरणीय महेश जी जोशी की। सारे ताबीज पहनकर देख लिए, सारे ताबीज पहनकर देख लिए। आराम तो बस आपके दीदार से मिला है, आराम तो बस आपके दीदार से मिला है। दिया खामोश है मगर किसी का दिल तो जलता है,
आप चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है, जहां तक रोशनी मालूम होती है। लीजिएगा कैबिनेट मंत्री महेश जी जोशी। पाली वासियों सहित सभी प्रदेशवासियों को मैं 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यहां इस परिसर में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, जिलाधीश महोदय, सभी अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, बहुत मुश्किलों से मिली हमारी आजादी, जिसे हमने 15 अगस्त 1947 को हासिल किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे ज्ञात और अज्ञात उन शहीदों की शहादत की वजह से 1857 से शुरू हुई क्रांति से लेकर 1947 की आजादी तक के बीच में, चाहे मंगल पांडे रहे हों, चाहे उधम सिंह जी रहे हों, चाहे भगत सिंह जी रहे हों, राजगुरु रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, अशफाकुल्लाह खान साहब रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल जी रहे हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, जितने भी हमारे सरदार पटेल हों, जितने भी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे लंबे समय तक जेलों की यातना से आने वाले स्वाधीनता सेनानी रहे, उन सबको मैं नमन करता हूं। बहुत मुश्किलों से आजादी मिली महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और उसके बाद हमें संविधान मिला बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। और आज हम जो 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस गणतंत्र को जब हमने अंगीकार किया तो हमने एक शपथ ली थी, पूरे देश ने शपथ ली थी कि हम देश के गणतंत्र को मजबूत करेंगे, हम देश के संविधान को मजबूत करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, चाहे दुनिया का भूगोल बदलने वाली हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी रही, देश के नौजवानों को, देश के युवाओं को नई दृष्टि देने वाले राजीव गांधी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, सब लोगों ने देश के गणतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश को नई दिशा देने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। हमारे अन्य जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, चाहे मोरारजी देसाई साहब रहे हों, चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चंद्रशेखर जी रहे हों, देवे गौड़ा जी रहे हों, इंद्र कुमार गुजराल जी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, सब लोगों ने देश के गणतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश में भाई अमन चारा कायम करने के लिए अपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी मुश्किलों से हासिल आजादी, जिसकी प्रेरणा लेकर हमारी आजादी के बाद मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में जितने भी आजाद मुल्क हैं, उनमें से ज्यादातर मुल्क हमारी आजादी का जो तरीका था, जो अहिंसात्मक तरीका महात्मा गांधी ने दिया, उस तरीके से प्रेरणा लेकर अधिकांश मुल्क आजाद हुए। और उस आजाद मुल्क की आजादी को बनाए रखना, यह अगर संभव था तो सिर्फ लोकतंत्र के माध्यम से संभव था,
मजबूत गणतंत्र के माध्यम से संभव था। हमने चाहे कितनी तकलीफें सही हो, चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, हमने कम साधनों में, सीमित साधनों में देश का मान सम्मान बनाए रखा, देश के गणतंत्र को मजबूत रखा। हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया में एक मिसाल है। जो 73 साल से आज तक लोकतंत्र पर पूरी दुनिया कभी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकी। बड़े बड़े दूसरे मुल्क हैं जो बलशाली हो सकते हैं, जो वैभवशाली हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो खूबी हमारे मुल्क में है, वैसी खूबी उन देशों में भी देखने को नहीं मिलती। इसलिए आज